वैसे ही मारते सारे। देखिए अब मैं आता हूं इसके बाद एक सिटिंग जब एक चीफ मिनिस्टर ऐसा की बात करता है, नहीं वो तो हमने देखा। देखिए मरियम नवाज और मियां साहब का जलसा दिखाता है उनको, वो है भी इनके, वो इनके करीब खराब करें वो और ठीक करें नवाज शरीफ, वो गुजरात वाला आपको पता है ना असल में वही क्यों उनको मिली हुई है। उसमें भी बड़ी तहजीब से बात की गई। देखिए बात यह है कि ये जो जमात है ना, इसकी अब एक हिस्ट्री डेवलप हो गई है। आप अगर इसको शुरू करें जमान पाक के पेट्रोल बम, उससे पहले चले जाएं पीटीवी पे हमला, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर वो डर्टी हैरी से लेके जिस तरह किया और 9 मई के वाकयात, जब आप टीवी पर ये नाम नहीं लेते। नहीं देखिए बात यह है कि जो कल वहां गुफ्तगू हुई, मैं बताता हूं, बगैरत इस्तेमाल कादियानियों के गुलाम, अमरीका के गुलाम, जिहाद करेंगे हम, जानी, फिर कहा बिकाऊ माल, खुसरी, नोट वखा, मेरा मूड बने, मारोगे मरेंगे। उसके बाद फिर बगैर 10 दफा को इस्तेमाल किया, खून भी बहेगे, मारना है, मरना है, लड़ना है, सर पर कफन बांध लिया है, फिर बांग्लादेश जो है वो भूल जाओगे 2 हफ्ते के अंदर। देखें बात ये, जो वर्कर है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि ये सियासी तकरीर है या ये ऐसी जलसा है। देखें ये चीजें पीटीआई के अंदर ये बार बार दोहराई जब जाती हैं, और जो ऑलरेडी पोलराइज्ड माहौल है इस मुल्क के अंदर, देखें कोई यहां ऑपोजिशन हुकूमत जो है कोई आपस में इकट्ठी तो नहीं बैठ सकती। तो फिर जब आप ये तकरीरें करेंगे और फिर कोई हादसा हो जाए तो आपका हमारा तो इससे लेना देना नहीं। लेकिन इन तकरीरों से क्या होगा? इससे क्या कोई आप इकट्ठे हो जाएंगे? क्या आप बातचीत की तरफ बढ़ जाएंगे? नहीं होगा ना। तो जो वर्कर है उसके अंदर तो दूरी बढ़ी इसको सुनने के बाद, उसके अंदर तो एग्रेशन बढ़ा। से दूरी बढ़ी नहीं, आपस में जो दूसरे वर्कर थे, पॉलिटिकल पार्टीज, आपने उनको मारा, फेंटा लगाया, सारा कुछ किया, उसका एग्रेशन उससे नहीं बढ़ता। नहीं देखिए मेरी बात, उसका एग्रेशन खाली किसी एक तकलीफ से काशिफ साहब देखें, बात ये है कि ये 2 साल में देखें तो सही यार, ये कांट से कि एक तकरीर की वजह से, आई मीन आपकी ये आर्गुमेंट जरूर हो सकती है कि चलें, अच्छा इसको इदारों को प्रोटेक्ट करना भी सियासतदानों का काम है वगैरह वगैरह, ये इस किस्म के आर्गुमेंट। मुझे बताएं जब ये 126 दिन का धरना दे रहे थे, इनको फेंटे पड़े थे, तब भी पीटीवी पे हमला हुआ था ना। हाँ। तो ये आप इसको लिंक नहीं कर सकते। इनकी एक तारीख है कि ये इस तरफ लेके जाते हैं पोलराइज माहौल के अंदर। जब नहीं, एक मिनट, जब इन्होंने देखें इनको फेंटे पड़ने की वजह से ये नहीं हुआ यार। वैसे ये मुझे एक आर्गुमेंट समझाएं जी राणा साहब, जी सीरियस बात, जी ये जो पोलराइज माहौल आप हर दफा सारे कहते हैं कि माहौल, क्या सारों को एक ही गाना गाना चाहिए हर वक्त? नहीं गाना चाहिए। हर बंदे को एक ही नारा लगाना चाहिए, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नॉट एट ऑल। तो फिर अगर वो अपनी बात करते हैं, जाहिर है पॉलिटिक्स होती है, डाइवर्सिटी है, आप अपनी बात करते हैं, वो अपनी बात करते हैं। देखिए आप लोग जब ऑपोजिशन में थे, आपने हर जगह पे सख्त तरीन हालात से इसका मैं आपको जवाब देता हूं। आपने आपको जलसे नहीं करने दिए गए, आपके पानी छोड़ देते थे, आपकी तकरीरें टीवी पर नहीं चलती थी। उधर से लड़ के आप उस जगह आए जहां पर आपकी लीडर ने बड़े फखर से कहा था कि हमारा टिकट चला है मुस्लिम लीग नून का। आपने कुछ किया, कोई रेजिस्टेंस की सियासत की जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून खड़ी हुई थी ना उस वक्त? घर तो नहीं बैठे थे आप लोग भी जाके, बैठ गए थे। आप दूसरों को कहते हैं नहीं जी आप बाहर आएंगे तो हम आपको फेंटा लगाएंगे, कौन सी पॉलिटिक्स है? आपने पोलराइज कर दिया है, हर जगह पोलराइजेशन हो गई। लोग अपना पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, सो व्हाट? तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन एक आप उसको कन्वर्ट कर दें दुश्मनी के अंदर, दैट इज समथिंग एल्स। पोलराइज माहौल में इसकी बात कर रहा हूं। देखें 90 की दिहाई में पोलराइज माहौल था, उस वक्त भी बड़ी गलत बियॉन्ड बिलो द बेल्ट चीजें होती थी, उसमें हमारा भी कुछ होगा, कुछ पीपल्स पार्टी का भी होगा, लेकिन ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक वी वेंट बियॉन्ड इट। मैं जरा आपको मरियम नवाज शरीफ साहब मैं सुनाना नहीं चाहता था, जिसको आप कहते हैं ना सख्त जुबान, उन्होंने अपने पोलिटिकल तरीके के लिए इस्तेमाल की, लेकिन सख्त जुबान की आप बात कर रहे थे। आपने कहा उसमें बहुत सारे जुमले मैंने लिखे थे, बिकाऊ, बेगैरत वगैरह, गलत जुमले नहीं होने चाहिए। सुने, गाली गलोच बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़्यादा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार गंद, घटिया आदमी इधर देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे। ये सख्त तकरीरें तो सियासतदान करते हैं अपने मुखालिफों के बारे में। देखिए मेरी बात, इन्होंने आप इसका कंपैरिजन की तकरीर से आप सॉरी नहीं, आपके पोलराइजेशन के बयान पे है, आप कहते हैं सख्त तकरीर, मैं कह रहा हूं सख्त तकरीर। मैं सिर्फ 1 मिनट में लूंगा, 1 मिनट लूंगा। देखिए ये हमें देखें 2000 जब मिसाके जमहूरियत साहब के खिलाफ निकाल, वो निकाल नहीं, देखें बात हुई होगी, लेकिन तुम्हारे बाप का नहीं, वो ठीक सब कुछ कहा। काशिफ साहब मैं एक जुमला करूं, हम दोनों तीनों
किस्म की बहस में है। हमने यहाँ पे भी देखा, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा, मौजूदा प्रेसिडेंट साहब है वो आपके वो घसीटेंगे, पता नहीं क्या पेड़ फाड़ेंगे। ये देखिए पॉलिटिकल ये जब रेटरिक होता है, जलसा जुलूस होता है, वहां पे ये सारी चीजें होती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब सवाल यहां पे ये पैदा हो रहा है कि मेरे ख्याल में जो कि बड़ी एक मिसकैलकुलेशन इन्होंने जो मौजूदा हुकूमत ने PDM-1 और अब जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए कितने जलसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कर लेते। यकीन करें अगर इनको ये वो एक अगर NOC मानते थे, ये इनको 2 दे देने चाहिए। क्या हो गया कल जलसे के बाद? वो सर कुछ भी नहीं होना था। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये है कि अब एक हवा क्रिएट हो गया, आपको मौके मिल गए उनके खिलाफ केसेस करने। ये आप जलसे जुलूस रोक के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो चाहे वो छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, देखें कल अगर गवर्नमेंट चाहती कि जलसा ना हो तो ना होता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन मेरा ख्याल है ये NOC भी पहले दे दिया जाए। सियासत करके आपने उनकी जो सियासत खत्म करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल में। आपसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मेरे ख्याल में तजर्बाकार सियासी जमात मौजूदा हालात में कोई नहीं है। बट स्टिल अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, छोड़ें थोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या समबडी एल्स, लेकिन उनके जलसे नहीं करेंगे, उनको इसको रुकावट डाल के, इससे कोई फायदा कोई नहीं होता। सियासी मुखालिफ को आप सियासत से मारते, बिल्कुल लास्टिंग जीत। मैंने आपको एक मिसाल देके बताया, आपकी लीडर ने जो कहा था और ठीक कहा था कि हमारा टिकट चला। आपकी पॉलिटिक्स, चाहे आपने ये तकरीरें की हों, आपने जो भी सख्त बातें की, जिस जगह भी गुफ्तगू की, सख्त तरीन आपने बात की, आपका वोटर खड़ा हुआ, आपकी पार्टी आपने खड़ी की। ये होती है पॉलिटिक्स। कहीं आपको सख्ती करनी पड़ती है कि अपने मुखालिफ के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। कभी आप जुडिशरी को तस्वीरें लगा के आपने कहा, क्या गालियां नहीं निकाली उनको, मैं तो लेकिन उसका हो सकता है आपको उस वक्त सियासी फायदा हुआ हो। मैं ब्रेक के बाद आते, एक ब्रेक लेते ना जी।